कैसे हैं जी आप सब दोस्त। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में एक बॉक्स का आपको बताया था मॉकअप बनाना और उसके ऊपर मॉकअप का डिज़ाइन अप्लाई करना। तो एक दोस्त का सवाल था कि सर ये बॉक्स बनाने का भी हमें तरीका बता दें। तो आज मेरा उसी तरफ कोशिश होगी कि एक बॉक्स कैसे बनाया जाता है और एक उसका साइज़ हम कैसे लेंगे। तो मैंने ये एक ट्यूब ली है जिसका साइज़ 0.887 इंचज़ है और 2.887 है। तो इसका हम साइज़ कैसे लेंगे और ये क्या साइज़ हमें देना पड़ेगा अगर हम इसका बॉक्स प्रिंट करेंगे। तो इसका साइज़ लेना बहुत ही आसान है। आपको साइज़ लेने के लिए एक आप ट्यूब लेंगे जैसे ये है। तो आपके पास जो मीटर है उससे आपने सिर्फ इस एरिया की पैमाइश लेनी होगी। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की, नीचे ढक्कन की नहीं लेनी। जबकि इस ट्यूब वाले एरिया से, जैसे ये ग्रीन एरिया है, तो आपने सेम इसी की ही साइज़ ले लेना है। अब आपके पास जो भी ट्यूब आपने बनानी होगी तो आप सिर्फ इसका साइज़ लेंगे। आपके पास ये साइज़ जो आएगा उसको देख लेना है और लास्ट में आपने दूसरा ये साइज़ देख लेना है। वैसे तो ये साइज़ एक ही है, साइज़ तो ये एक ही है, वही राउंड आएगा। तो इसको यानी कि वो प्रेस करके एक फ्लैट सी शक्ल दे देते हैं। इस तरह उसका साइज़ फिर बढ़ जाता है ऊपर से, जबकि राउंड एरिया पूरा एक ही होता है। यानी कि इस तरह जो बनाते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड एक ही होता है, मगर इसको प्रेस कर देते हैं जिससे इसकी जो ये एरिया है उसका साइज़ बढ़ जाता है। बेसिकली ये इस तरह ही होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से ब्लेंड टूल के ज़रिए बता देता हूँ। जैसे ये देख लें, इस तरह ये ट्यूब ऐसे ही बनी हुई है, उन्होंने इसको इस तरह ही बना रखा है। ये देखें, मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये सारी एक पाइप सी शक्ल होती है। ये साइड दबा देते हैं और ये साइड वैसे राउंड रहने देते हैं ताकि यहाँ से ट्यूब इजीली बाहर निकल सके। तो समझने की बात जो है वो साइज़ है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का साइज़ ले लेना है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का। जो ये साइज़ होगा, अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लेके जाएं या मिलीमीटर्स में, तो इसका जो फार्मूला है वो सिंपल सा ही है। इसका जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो इसके ऊपर अपने अप्लाई करना होगा, वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। यानी ये 11.8 mm आ रहा है, तो आपने इसको पाई से ज़रब दे देनी है। पाई मैथ में पढ़ा होगा। तो उस जो पाई का फार्मूला होता है वो होता है 3.142 और सो ऑन, इस तरह काफ़ी लंबा होता है। इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 37.13। बस यहाँ तक बहुत है। तो मैं अब यहाँ से बॉक्स लेता हूँ, इसको 37.13 ले लेता हूँ। ये हो गया। और इसकी जो हाइट है आपने वो ले लेनी है। अपने यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेंगे जो आपकी आ रही होगी। मसलन कोई भी ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं, यानी ये यहाँ तक और यहाँ तक इसकी आ रही है ये 66। तो मैं इसका साइज़ 66 ही कर दूँगा। ये आपका जो इसके ऊपर चिपकाने वाला पोस्टर होगा उसका साइज़ निकल आएगा, जिसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। मसलन इसके ऊपर आपने डिज़ाइन देना होगा, तो उसका जो साइज़ आएगा जो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर, उसका जो साइज़ आएगा वो ये साइज़ होगा। जैसे कि किसी भी बॉक्स का आप ले लेते हैं, ये इस ट्यूब के ऊपर जो पेस्ट हुआ हुआ है, ये जो ये स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर का साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टिकर का साइज़ निकल आएगा। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेंगे पेस्ट लगाने की जगह के लिए, कि जैसे ये इसके ऊपर चढ़े तो वहाँ आप इसको ग्लू लगा सकें। ये होगा ये जो ऊपर लगा हुआ है उसका साइज़। ये प्रिंट हुई हुई है। जिनके ऊपर स्टिकर होता है, जैसे ये स्टिकर नज़र आ रहा है आपको इस ट्यूब के ऊपर, तो या ये देखें इसके ऊपर ये लगा हुआ है स्टिकर, तो इस स्टिकर का ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा। ये जो साइज़ आएगा उसका बिल्कुल पूरा होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसके बॉक्स के साइज़ की तरफ। तो पहली चीज़ जो है वो है इसका साइज़ लेना। इसका साइज़ जो आ रहा है mm में,
मैं इसको इंचेस में ले चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने जिनको ये इसका साइज़ चाहिए वो एमएम में कह रहे थे, सॉरी इंचेस में कह रहे थे कि पाकिस्तान में इंचेस ज़्यादा चलते हैं, इंटरनेशनली एमएम चलते हैं। तो आपने इसका साइज़ ले लेना है बिल्कुल इस तरह से। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे थोड़ा इसको बड़ा रखूँगा, मार्जिन के लिए जगह चाहिए। तो ये तकरीबन आ रहा है 88 है, तो मैं इसको 1 इंचेस कर देता हूँ। ये 2.88 है तो 3 इंचेस। तो मेरा बॉक्स यहाँ तक आ गया। इसको मैं पी प्रेस करके सेंटर में लाता हूँ। ये देखें, ये ट्यूब इसके अंदर पूरी तरह आ जानी चाहिए। तो ट्यूब का जो साइज़ होगा, एक साइड से तो ये आ रहा है, जो दूसरी साइड से है वो भी सेम ऐसे ही आएगा, और थर्ड जो होगा वो इस तरह आएगा। यानी मैं यहाँ से इस तरह इसके 4 बॉक्सेस ले लेता हूँ। आप इस तरह इसके 4 बॉक्सेस लेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने इसको बॉक्स को बंद करने के लिए जो बनाने हैं, ऊपर नीचे उसके यानी डब्बे के आप गेट कह लें, वो बनाने हैं। तो उसका साइज़ भी परफेक्ट इसी लेना पड़ेगा। इसी को मैं नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ से जो ही इसकी चौड़ाई है वही इसकी लंबाई लेनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन 1 बाय 1 ही लेता हूँ मैं, और यहाँ से इसको नोट से पकड़ के अटैच कर देना है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर डालने वाला जो हिस्सा होगा, ये जो साइड बंद होती है उसको बनाना है। या हम पिछला देख रहे थे जैसे ये वाला, यहाँ पे ये ओपन हुआ हुआ एरिया नज़र आ रहा है, या आप ये हिस्सा कह लें इसका, ये बनाना है हमने। तो इसका भी इसको बनाने के लिए आप इसको तकरीबन यहाँ तक लेके आएंगे तो फोल्ड होके जो अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से आपने ये शेप टूल लेना है, यहाँ क्लिक करना है नोड पे, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके आगे लेके जाएं। सेम ऐसे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और ड्रैग करके इसको भी आगे ले जाएं। तो देखें इसकी थोड़ी सी शेप निकल आई। अब आपने इसको सेम यहाँ पे कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक से ऊपर वाला एरिया रिमूव कर दें, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल क्यू कर लें। यहाँ से इस नोड को सिलेक्ट करें और एरो की के ज़रिए इस तरफ लेके जाएं, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, ताकि ये फोल्ड हो तो इसके साथ अटक ना जाए। यहाँ डबल क्लिक कर लें और यहाँ पे अब इस एरिया को भी थोड़ा सा ऐसे आगे लेके जाएं, और इसको भी थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये इस साइड से ना अटके। और इसको यहाँ से आपने इस तरह एक और कॉपी लेनी है इसकी, इसको इस नोड के साथ ऐसे अटैच कर लेना है। ठीक है, ये बन गया। अब इसको यहाँ से आपने रिवर्स कॉपी लेनी है और ऊपर लेके जाएं। अब हमने मैंने इसका कलर ग्रे कर देता हूँ। इस ग्रे में इसको अटैच नहीं करना, क्योंकि इसके सामने इसको नहीं आना। तो अब मैं इसको सेलेक्ट कैसे करता हूँ और यहाँ से यहाँ ले के आता हूँ। ये मैंने पहले बना के रखे हुए हैं, तो ये ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। यहाँ से इसको लास्ट में ऐसे अटैच कर लेना है। इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ ला रख देना है, और सॉरी ये यहाँ इस नोड से पकड़ें और यहाँ इसके साथ इसको अटैच कर देना है। ये पूरा बॉक्स हमारा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा इस साइड से, कि इसका साइज़ इसके बराबर नहीं आने देना। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इसको इससे थोड़ा छोटा कर लेना है ऐसे। तो ये कुछ इस तरह आएगा। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये हमारी ये जो शक्ल बनी है, क्या इसका साइज़ सही भी है या गलत है, तो आपके पास प्रिंटर होगा, आप उसको प्रिंट निकालें इसका, कैंची से पूरे एरिया को बाहर काटें, यहाँ से इन एरिया को फोल्ड करें, इसको भी फोल्ड करें और एक बॉक्स बनाएं और उसको चेक करें। उसकी शक्ल बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई, वो है ग्लू एरिया। आपने यहाँ से इसी साइज़ में ये जो इसकी चौड़ाई आ रही है 0.239, उतने ही साइज़ में इसको यहाँ पे ग्लू एरिया दे देना है, यहाँ पे 0.239। ठीक है, अब इसको यहाँ अटैच कर लेना है, कंट्रोल क्यू करें
ऊपर वाले नोड को सिलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे लेके आएँ, इसको पकड़ें और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, ताकि जैसे हम फोल्ड करें तो ये उसके अंदर ही रहे, ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। तो ये इस तरह बनेगा जी। तो हमारी ट्यूब यहाँ इसके अंदर आ जाएगी इजीली। इस तरह से आप ये बना सकते हैं बॉक्स। अब इस बॉक्स के ऊपर आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है। आप चाहें तो यहाँ से पहले नोड ले लें, ऐसे इस तरह से ये ले लें, और अब इन सारे बॉक्स को यहाँ से हटा दें। एक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा और बस बहुत है, ज़्यादा नहीं लेता मैं। एक रेक्टेंगल लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेनी है, और यहाँ पे इनको फोल्ड करने के लिए तो निशानात इसके पहले मौजूद हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कोई भी चीज़ बनाएं, यहाँ पे नाम इसका लिखें, ट्यूब का, कंपनी का, जो भी आपने देना होगा, या ये सिंगल भी दिया जा सकता है पूरे में एक, या चाहें तो इस तरह से डिज़ाइनिंग आप जो करना चाहें इस पर कर सकते हैं। नाम लिख लें, यानी मैं टेस्ट नेम दे देता हूँ इसका। इस तरह से आप नेम दे दें। बॉक्स के ऊपर वो अलग से भी दिए जा सकते हैं, और चाहें तो आप इसको यहाँ से 90 डिग्री पे राउंड करें और घुमा लें, और ऐसे यहाँ पे नाम दे दें इसका। और ये लास्ट में ये हो गया, यहाँ पे भी, और ये इस तरह टेस्ट नेम इसका आ जाएगा। इसको कोई सा भी इफ़ेक्ट दे दें, कलर दे दें, और जैसे ये मैं दे देता हूँ इस तरह, ये शेप दे दें, कोई सी इफ़ेक्ट देना है आप दे दें, कलर देने हैं इसमें देने हैं आपने तो दे सकते हैं। कलर के भी बड़े प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वो 4 बॉक्स होंगे तो सब में अलग हो जाएगा। ये एक बॉक्स में कलर इजीली आपको नज़र भी आएगा, और इफ़ेक्ट भी बड़ा प्यारा इसका बनेगा। वो अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह इफ़ेक्ट इसको देते जाएं। चाहें तो यहाँ पे लाइंस दे सकते हैं इसको फोल्ड करने के लिए, लेकिन ना दें, क्योंकि वो नहीं देते। आपने बॉक्स देखे होंगे, यहाँ पे फोल्ड एरिया को कोई भी चीज़ नहीं दी जाती, सब पे एक इफ़ेक्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन, नेम, उनके जो चीज़ देना चाहते हैं दे सकते हैं ऐसे। और ये चीज़ है जी, बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। आज के लिए तकरीबन इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि MSP ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आप अपने रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अटैच हो जाएं, आप वहाँ से भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जिन दोस्तों ने नाम अपने इस तरह के 3D में लिखवाने हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आपके नाम सेंड कर दूँगा 3D में, 3D Cinema 4D में डिज़ाइन करके सेंड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।